और इस बीच बड़ी खबर आगरा से। थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत के नगर शिवाकुंज में बुधवार को नाबालिग बच्ची के सुसाइड मामले में 3 दिन बाद भी नहीं हुई किसी आरोपी की गिरफ्तारी। आरोपी पर एफआईआर में नामजद है, बावजूद इसके आरोपी घूम रहा है क्षेत्र में खुलेआम। आरोपी शैलेंद्र यादव उम्र 40 वर्ष और शादीशुदा होने के बाद भी नाबालिग बच्ची के साथ प्रेम प्रसंग बनाने का बना रहा था दबाव। इसी बात से प्रताड़ित होकर नाबालिग बच्ची ने बंद कमरे में पंखे से लटक कर जीवन लीला समाप्त। नाबालिग बच्ची के मामले सिकंदरा पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है। परिजनों के मुताबिक थाना सिकंदरा पुलिस साक्ष्य को एकत्रित करके आरोपी की गिरफ्तारी करने की बजाय मृतक बच्ची के परिजनों को भ्रमित कर रही है। नाबालिग मृतक बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाबालिग मृतक बच्ची मोहिनी शर्मा के परिजनों के मुताबिक चंद सिक्कों की खनक से आरोपी शैलेंद्र यादव घूम रहा है खुलेआम। आरोपी की भी मां मृतक बच्ची के परिजनों को गाली दे रही है और परिजनों ने थाना सिकंदरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। बड़ा सवाल ये कि घटना को तीसरे दिन होने के बाद भी पुलिस आरोपी के परिजन आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। वही थाना सिकंदरा पुलिस की भूमिका परिजनों के मुताबिक संदिग्ध नजर आ रही है। इस बीच मृतक की बहन नेहा शर्मा के नाम से तजवीज दी गई थी। तहरीर देने के बाद से सिकंदरा पुलिस ने उन्हीं के मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि आरोपी और आरोपी का परिजन पर नहीं बन रहा है। पुलिस का कोई भी दबाव नहीं हो रही है, कोई पूछताछ। क्षेत्रीय लोगों ने भी आरोपी को क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया है, तो वही परिजनों द्वारा आरोपी दीवानी में भी 2 घंटे से अधिक रहा। जहाँ एक तरफ योगी सरकार बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ का अभियान चला रही है, वही दूसरी तरफ नाबालिग बच्ची को थाना सिकंदरा पुलिस नहीं दिला पा रही है न्याय। जिसकी मौत हो चुकी है, मैं उसकी भी सबसे बड़ी बहन हूँ। मामला हुआ क्या कारण है? स्कूल गई थी, उसके पीछे 10-15 किलोमीटर बाद गाड़ी लेके गया है और इसने जब पता कौन नहीं है, क्या कौन क्या नाम? शैलेंद्र यादव। कहाँ रहता है? ये हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे गांव के एरिया का है, तो इसलिए ये बगल में रहता है। तो इसने क्या बहलाया क्या फुसलाया हमें नहीं पता इस बारे में। कितने सालों से आना जाना था आपके घर? हमारे घर आना जाना, पड़ोस में रहते तो आना जाना तो होता ही, तो वार्तालाप तो होती है सबसे। पड़ोस में कोई रंजिश बना के तो रखता नहीं है। इसमें और हम लोग बहुत छोटी सी बहन है, इससे बहनू भैया कहती थी, इसके भैया के। कितनी उम्र थी आपकी बहन? 17 साल से। 17 साल की। तो कैसा क्या कुछ टॉर्चर करता था, क्या करता था? सही टॉर्चर भी करता था। एक दो बताया भी था मेरी बहन ने, हम लोगों ने कहते हैं कि बेटी की इज्जत होती है, बच्चा है, हमने महिला बुझवा के उसको समझा दिया। ऐसे इसने फिर दोबारा से ये करा, हमें ये उम्मीद नहीं थी। सर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा 3 दिन से। मतलब घटना को 3 दिन हो गए, 3 दिन से कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है? सर ना तो उसकी गाड़ी का ट्रेस हो रहा, ना उसके मोबाइल नंबर ट्रेस हो रहे, ना उसके घर वालों का ट्रेस हो रहे हैं। चौकी का है, चौकी इंचार्ज वगैरह क्या क्या? चौकी इंचार्ज कह रहे हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई। सर 3 दिन से कुछ नहीं हुआ। हमारे घर से किसी मेरी छोटी बहन का मोबाइल कल से कब्जे में है, पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं? सर बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहन की छोटी नाबालिग, हमने अपने माँ बाप को देखा जाते हुए। घूम रहा है क्या? सर वो घूम रहा है, नगर में आया। हम तीनों बहन भाइयों ने उसको छोटे बच्चे की तरह पाला है अपने माँ बाप के जाने के बाद, तो वो हमारे बच्चे से ही बढ़कर है। मेरा नाम नेहा शर्मा है, मेरे हस्बैंड का नाम सुमित शर्मा है। नेहा शर्मा जी, ये क्या मामला हुआ? चौकी पे आप आए हैं 2 दिन पूर्व, आपकी बहन का जो सुसाइड हुआ है, क्या कुछ मामला है? मैं शिवाकुंज कॉलोनी में रहती हूँ, के नगर सिकंदरा। मेरी बहन को शैलेंद्र यादव 16 बजे स्कूल से ले जाकर पता नहीं उसके साथ क्या किया ऐसा, जो मेरी बहन ने आगे सुसाइड कर दिया। मुझे पता नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। 3 दिन से मैं उसको हाजिर मांग रही हूँ और पुलिस स्टेशन में मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है बिल्कुल भी। मैं उनकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो पा रही। मुझे इंसाफ दिलवाओ मेरी बहन के लिए। तो यहाँ चौकी पर क्या मतलब 2 दिन से अरेस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है? पता नहीं, अगर हम उसको कर रहे थे, मेरा फोन अरेस्ट ले लिया कब्जे में, तो उनका नहीं लिया, ना उसके घर वालों से पूछताछ की जा रही, ना उनके फादर से पूछ की जा रही। क्यों कह रहे अरे हम उनके फादर को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? भाई जिसका बेटा है उसको गिरफ्तार नहीं करोगे तो पूछोगे नहीं, तो क्यों कैसे बताया? कोई दिखता है वो? हाँ, हमें खबर मिल रही है वो के नगर आ रहा है, कभी वो दीवा नहीं जा रहा है, हवाई गाड़ी में देखा है हमने, हमें खबर मिल रही है चारों तरफ वो अपना बचाव कर रहा है। पुलिस स्टेशन से कुछ हो नहीं रहा कार्रवाई। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी, हमें मीडिया से, सरकार से हमें इंसाफ दिलाओ। साथ ही साइबर फ्रॉड कितने निरंकुश है, इसका अंदाजा इसी बात से किया जा सकता है कि इनको शायद पुलिस का भी खौफ नहीं है। साइबर अपराधियों ने जिलाधिकारी आगरा के नाम और प्रोफाइल फोटो लगाकर परिचित को संदेश भेज रहा है।
आगरा पुलिस इन दिनों साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कोड ब्रेक चला रही है, लेकिन आगरा पुलिस ने एक कदम आगे साइबर अपराधियों ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। शातिर साइबर अपराधियों ने डीएम आगरा के फोटो के साथ नाम लेकर व्हाट्सएप तैयार कर लिया और अब डीएम आगरा अरविंद मल्लप्पा बंगारी के परिचितों को संदेश भेज रहा है और इसकी जानकारी जैसे ही डीएम आगरा अरविंद मल्लप्पा बंगारी को हुई, तत्काल उन्होंने साइबर थाने तहरीर दी, जिसके बाद साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि ये साइबर अपराधी थाईलैंड का नंबर इस्तेमाल कर रहा है। इस मामले को लेकर साइबर सेल टीम इस पर जांच कर रही है। साथ ही इस मामले को भी ऑपरेशन कोड ब्रेक में शामिल किया गया है। ये देखिए 27 तारीख को जिलाधिकारी द्वारा एक हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एक नंबर जो थाईलैंड का नंबर उसको यूज़ करके उनका प्रोफाइल फोटो को लगा करके लोगों से बात कर रहा है। इस पर मैं तत्काल जो है जो स्क्रीनशॉट दी थी उसको देख कर हमने सागर थाना में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। मुकदमा अपराध संख्या 142/25 हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। धारा 66C सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में हमने पंजीकृत किया। साइबर सेल और साइबर थाना की टीमें इसमें लगातार लगी हुई हैं। अभी तक ये जानकारी है थाईलैंड से नंबर चलाया जा रहा था और हम जो पूरा ट्रेस करेंगे, कहीं इसके पीछे कोई साइबर स्लेवरी का कोई एंगल हो या इस तरह की चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें हम अभी ट्रेस करेंगे और इसकी विवेचना करके जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा पुलिस में पहले से ही ऑपरेशन कोड ब्रेक चल रहा है, उसके तहत इसको हमने ले लिया है और इसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली के ग्राम टिकरी में सावन मास के पावन अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला है। यहाँ पर चल रहे विशेष धार्मिक आयोजन में भगवान शिव के 11,000 पार्थेश्वर शिवलिंगों का नित्य पूजन एवं अभिषेक किया जा रहा है। ये आयोजन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु समर्पित है, जिसमें आचार्य लक्ष्मी नारायण दास राजपुरोहित जी के सानिध्य में 11 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक पार्थेश्वर पूजन संपन्न कराया जा रहा है। खबर ब्यूरो आगरा चीफ देहात करमवीर सिंह की। ये शिवलिंग पूजा जो है ये पार्थवेश्वर पूजा और अधिकतर ये श्रावण के मास में ही बहुत ज्यादा फलदायी होती है। सबसे प्रथम ये पूजा हमारे वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार मंडूक ऋषि के पुत्र ने की। उनके बाद में यह पूजा मैया पार्वती ने की और फिर इस संसार के लिए बोधात्मक ज्ञान देने के लिए ये पूजा भगवान प्रभु श्री राम ने की। लंका पे दिग्विजय प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले भगवान शिव को मनाया। रामायण में चौपाई है कि करण चाहूं यहाँ संभ थापना और मोरे हृदय अधिक जलपन। तो ये पार्थवेश्वर नाम है, ये पांचों भूतों के राजा है। जब ही इनको मृतिका विग्रह में इनको रोज परिणत किया जाता है और रोज प्राण प्रतिष्ठा करके अपने अपने मन के मनोरथ को इनके सामने प्रेरित किया जाता है, अर्पित किया जाता है और ये प्रत्येक मानव के मन के मनोरथ को निश्चित पूरा करते हैं। बस हमारे भाव और विश्वास की आवश्यकता है। बाकी का पार्थवेश्वर नाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्व कल्याण के करने वाले हैं, सर्व सिद्धियों के देने वाले, इसमें किंचित संदेह नहीं। कल जो दीपदान हुआ था उसके क्या फायदे होते हैं और क्या तरीका होता है? देखिए, पार्थवेश्वर पूजा में माँ नर्मदा जी के सम्मान के लिए दीपदान किया जाता है और माँ नर्मदा जी जो है तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदा। माँ नर्मदा जी सर्व सिद्धियों की देने वाली है और नर्मदा जी में गिरा हुआ कंकड़, जैसे कि हमारे शरीर की जब हम अस्थि विसर्जन करने सोरोंजी में जाते हैं तो वहां एक अलग से हड़गंगा नाम से कुंड है, उसमें डालते हैं तो वो अस्थि गल जाती है। और ऐसे ही नर्मदा जी में अगर हमारी अस्थि गिरती है तो वो गलती नहीं है, वो साक्षात शिव का स्वरूप ले लेती है। कहते हैं ब्रज की कहावत में कि नर्मदा जी का कंकड़ मानव रूप में संकर। तो नर्मदा जी के लिए दीपदान कल कराया। दीपदान से फायदे भी बहुत है। एक तो जिस गांव में जिस स्थान पर दीपदान हो जाता है वहां कभी 100 वर्ष तक महामारी का शिकार कोई नहीं होता। जिस जगह पे दीपदान हो जाता है वहां पशुओं में बीमारी नहीं फैलती। जिस जगह पे दीपदान हो जाता है वहां के जल में विशुद्धता आती है और अणु में परिवर्तन होकर के बहुत अच्छा सुंदर विग्रह उस ग्राम बस्ती में धारण होता है और सब मर्यादित होते हैं, प्रेम बढ़ता है। दीपदान के बहुत है, जीवन में प्रकाश करने वाला होता है दीपदान। गुरु जी, ये जो पूजा चल रही है ये कब से शुरुआत हुई थी और कब तक चलेगी?
ये 21 तारीख से प्रारंभ हुई है, 27 तक चलेगी, 7 दिवसीय अनुष्ठान रहेगा। और इसमें संकल्प तो 11,000 का है, क्योंकि संकल्प सदैव व्यक्ति को सामर्थ्य के हिसाब से लेना चाहिए, किंतु सामर्थ्य के हिसाब से संकल्प भले 11,000 का है, किंतु मेरा प्रिय शिष्य श्री GD चाहर और राष्ट्रीय नाम श्री गुरदयाल सिंह जी नाम, उनकी भाव और उनकी इसके प्रति जो रुचि बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ, वो इतनी अच्छी दिव्य है कि मुझे लगता है कि पार्थिवेश्वरों की संख्या ऊपर ही जाएगी, कम नहीं। बड़ा हादसा होता, पहले तो हमारे मतलब पार्थिवेश्वर पूजा, यहाँ 11,000 की पूजा हो रही है, पूजा होती है, उसके बाद रुद्राभिषेक किया जाता है। पार्थिवेश्वर भगवान उनमें प्राण प्रतिष्ठा डेली गाँव वाले मिलकर कर रहे थे, शाम को कीर्तन किया गया, ये सावन मास के महीने में मैं हरिद्वार से भी आ रहा था, तो परंतु जो गुरु जी ने कहा कि अनुष्ठान करो, रुद्राभिषेक करो, दिमाग में आया तो एक साथ कभी हमारे जनपद में 11,000 पार्टी, ये पहली पूजा हमारी जनपद और समस्त मैं कह रहा हूँ शुरुआती बड़ा अच्छा है हमारी। तीज क्वीन प्रतियोगिता में स्वाति वार्ष्णेय के सिर सजा तीज क्वीन का भारतीय महिला समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में तीज महोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, जहां एक और महिलाओं ने हरियाली तीज के गीतों पर नृत्य कर जमकर धमाल मचाया, तो वहीं तीज क्वीन प्रतियोगिता में ममता वार्ष्णेय ने तीज क्वीन चुनी गई। जयंती प्रसाद शांति देवी बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता मंजू दिलेर, अध्यक्ष ममता वार्ष्णेय, सचिवा अंशुप्रिया, कोषाध्यक्ष मोनिका वार्ष्णेय ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। तीज महोत्सव मनाया जा रहा है, तीज क्वीन कौन बना और क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय महिला नगर अध्यक्ष ममता वार्ष्णेय और आज हमारे संस्था में शिव विवाह दर्शाया गया है। शिव विवाह में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, जैसे मेहंदी, सगाई, भोले बाबा की प्रणाम और बाद में जयमाला, फेरे और 7 बच्चा। इस तरीके से आज हमने सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती मैया ने बहुत वर्ष कठोर तपस्या की और उन्होंने अपने 108वें जन्म के बाद सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी भोले बाबा के अपने वर पक्ष के रूप में उनको पाया है। और भोले बाबा ने भी हरियाली तीज के दिन ही भोले बाबा ने अपनी गोरा मैया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस तरीके से गोरा मैया की अभी हरियाली तीज परसों पर्व है, तो क्या संदेश देंगी महिलाओं के लिए हरियाली तीज पर आज जो हमने प्रोग्राम किया है? हरियाली तीज में मैं कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और सच्चे मन से श्रद्धा से गौरा मैया का पूजन करती हैं, भोला बाबा का पूजन करती हैं, क्योंकि इस दिन ही आज हरियाली तीज वाले दिन ही गौरा मैया और भोले बाबा एक हुए थे और उसी दिन ही उनका विवाह हुआ था। तो जैसे गौरा मैया सदा सुहागन है, वैसे ही हम सबको ये वर मांगना चाहिए गौरा मैया से कि हम भी जैसे गौरा मैया आप सदा सुहागन है, वैसे हम भी सदा सुहागन बने, हमारा भी स्वागत। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है शाहजहांपुर से। किशोरी के घर में घुसी मुस्लिम युवक का ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर पीटा। लव जिहाद की चर्चा, किशोरी से अश्लीलता हरकत करने का आरोप, खंबे से बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया। पुलिस ने मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया। रात में हुई घटना थाना जलालाबाद की गुनारा गांव की घटना। धर्म परिवर्तन करने के आरोप में एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील स्थित अल्फारूक इंटर कॉलेज का है। अल्फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद पर इटावा थाना क्षेत्र निवासी अखंड प्रताप सिंह ने आरोप लगाते हुए तहरीर दी है कि 2020 में वे स्कूल में बाबू के पद पर नौकरी करने के लिए गया था, तो वही स्कूल में उसे नौकरी भी मिल गई। कुछ दिन बाद स्कूल के प्रबंधक मौलाना शब्बीर ने उसे सादे एफिडेविट पर दस्तखत करवा लिए और उन पर धर्म बदलकर मुसलमान होने का दबाव डालने लगे। अखंड प्रताप ने बताया कि मौलाना शब्बीर ने उसे लाखों रुपए देने का लालच भी दिया और अरब में